हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल इंग्लिश बोलना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप बच्चे की नींव कुछ ऐसी शुरुआत करें, अधिकतर गृहिणियाँ घर में रहती हैं, तो छोटे-छोटे से सेंटेंस अगर हम चाहें तो हम यूज़ करके उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और कहीं न कहीं जब हम इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं, छोटे-छोटे से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी भी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है सारा कुछ, मगर घर में रहते-रहते अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो हमारी पढ़ाई-लिखाई धरी की धरी रह जाती है और हम उसको कहीं भी ज़्यादा ना यूज़ कर पा रहे हैं, ना हम उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो बच्चों के ज़रिए हम ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे कि छोटे-छोटे सेंटेंस हैं, कम गो आप 1 वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती ही होती है, बच्चों में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर जब वो स्कूल जाते हैं, अधिकतर अब सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ ही रहे हैं, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं अधिकतर। और हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश आगे चल के इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो कहीं न कहीं सामने वाला हमको नीचे दिखा देता है। तो बच्चों को में कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है तो आप घर में शुरुआत करें छोटे-छोटे से सेंटेंस से, कम, गो, अप, डाउन, हियर, देयर, दिस, दैट। इसका यूज़ करके छोटे-छोटे से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करें। पहले छोटे-छोटे से वर्ड उनको सिखाएँ, तो क्या होगा कि उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भले ही वो ना बोलें मगर सारी चीज़ें समझेंगे और कहीं न कहीं जो हमारी पढ़ाई जो हमने की हुई है कहीं लुप्त हो रही थी, उसका भी हम अपने आप में या हमारे बच्चों के ज़रिए हम उसको आगे बढ़ा सकेंगे। तो आज का फंडा यही है कि इंग्लिश जितनी ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, उतनी ही हमारे लिए भी ज़रूरी है। जो हम पढ़ा सकते हैं, जो बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे की 5 साल की नींव माँ के द्वारा ही रखी जाती है। तो आप इन शब्दों का यूज़ ज़रूर करें। हिंदी बुरी लैंग्वेज नहीं है, या कोई उसके साथ बोल रहा है तो उसको ना रोकें, पर क्या छोटे-छोटे सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो उनमें इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा और धीरे-धीरे देखिएगा आप उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और कहीं न कहीं हम में भी कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप अभी बोलेंगे, कोई एक सेंटेंस बोल दें, भले ही हम कितने पढ़े क्यों ना हों, मगर हमने उस लैंग्वेज को छोड़ दिया है, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम भी लड़खड़ा जाते हैं। तो हम अपने में सुधार करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए आप छोटे-छोटे सेंटेंस ज़रूर बोलें। आज के फंडा यही है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट हमारे द्वारा ही लाई जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हम घर में जो रह रहे हैं माँ-बाप, बोल ही नहीं रहे हैं बच्चों के साथ। हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में और कहीं न कहीं जाके उनको बोलते हैं कि आप यूज़ करो। जब घर में उनको वो माहौल नहीं मिलता, कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। तो जो हम चाह रहे हैं कि बच्चे बोलें, जो सुनें, जो देखें, तो हम वही यूज़ करें, वही उनको दिखाएँ, वही उनको सुनाएँ। तो उनको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप बोल रहे हो इसीलिए वो सुन के ही बोल रहा है। तो आपको कहीं ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बच्चा, कई बार बोलते हैं ना कि कुछ कोई चीज़ हो जाती है, बोलते-बोलते हम बोलते हैं, अरे ये क्या सीख रहा है? ये कैसे कर रहा है? वो हमारे द्वारा ही सीख रहा है, कर रहा है। ठीक है, घर के बाहर जाता है, बच्चों के साथ सीखता है। अलग-अलग घरों में अलग-अलग परवरिश होती है बच्चों की, तो वो नोटिस करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमको कैसे खिलाना है बच्चों को, कैसे मनाना है, वो हमारे ऊपर है। तो वीडियो ज़रूर आप शेयर करें और इसको आज से ही अप्लाई करें। थैंक यू।